अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, दो बातें करनी है। एक खान साहब ने जो पैगाम दिया है वो आपको पहुंचाना है, और दूसरी जो है वो मैंने आपको बताना है पंजाब हुकूमत किस तरह से वर्किंग कर रही है। सबसे पहले लाखों करोड़ों दरूद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आले पाक पर। सबसे पहले मैं पंजाब हुकूमत की बात करूंगा, बाद में मैं इमरान खान साहब का जो पैगाम है उसके मुतालिक बात करूंगा। पंजाब हुकूमत ने जो अभी तक वर्किंग की है, जो जिस तरह से काम कर रही है वो आप सबके सामने है, मगर मैं चंद एक अहम पॉइंट्स जो है वो आपके सामने रखने जा रहा हूँ। मरियम नवाज 6 कैमरों के साथ कभी भी कहीं भी आपको पाई जा सकती है। किसी के घर के अंदर 6 कैमरे मैन घुसाकर बाहर से आवाज़ दे सकती है कि मैं अंदर आ जाऊँ, और कहीं पे साइन करते हुए 6 कैमरे बिना गिम्बल, बिना जैकेट और इन सब चीज़ों के साथ सिर्फ़ साइन करने के लिए 6 कैमरे यूज़ हो रहे होंगे, तो आप ये ना समझिएगा कि ये फ़िल्म की शूटिंग है, वो पंजाब हुकूमत काम कर रही है। आपको ये पता होना चाहिए कि वो सारा का सारा पंजाब हुकूमत की वर्किंग है। वो गरीबों के लिए रिलीफ है जो 6 कैमरों के साथ दिया जा रहा है, और गरीबों के लिए एक और रिलीफ जो नून लीग के एमपीए ने गाड़ी की रोक कर तलाशी लेने के ऊपर जो सब इंस्पेक्टर था उससे वहीं पर कैमरों अपने मोबाइल के कैमरे ऑन करवाकर माफ़ी मंगवाई और उस वीडियो को वायरल किया। मैं कमेंट में उस वीडियो को लगा रहा हूँ, आप वो वीडियो भी देख सकते हैं, कमेंट के अंदर होगी वो वीडियो। ठीक है। और फिर उससे अगली बात कि जनाब उस्मा कारदार साहिबा की जेवर चोरी होने के ऊपर उन्होंने पुलिस से तशद्दुद भी करवाया खवातीन को, और कहा जाता है कि बरहना भी करवाया। इसमें कितनी सदाकत है ये उस्मा कारदार साहिबा सब बता सकती हैं, या जिन खवातीन के साथ ये वाकया हुआ या वो बता सकती हैं। उसके बाद जो उज़्मा बुखारी साहिबा हैं उन्होंने असेंबली के अंदर क्या हरकत की हैं वो आप सबके सामने हैं। उसके लिए मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि शेम इट एंड शेम इट। उससे बाद अगली बात पर आ जाते हैं कि पंजाब हुकूमत ने जो आटा दिया, जो जिस तरह से देने की कोशिश की है, लाइनें लगती हैं, लाइनें लगने के बाद 10 100 में से 10 लोगों को राशन दिया जाता है, और एक शाज़ोर आती है जिसके अंदर 20 से 30 तोड़े होती हैं। 10 लोगों को दे के बाकी 10 से 15 तोड़े जो बच जाते हैं, बचाते हैं, बच नहीं जाते, वो बचाते हैं और ले जाते हैं। गुजरात की एक वीडियो जो है वो लीक हुई हुई है, आपने वो देखी होगी कि एक राशन का एक तोड़ा लेकर गली में आते हैं, सीसीटीवी कैमरे की वो रिकॉर्डिंग है, आप लोगों ने मशहूर हुई हुई है इस वक़्त सोशल मीडिया के ऊपर, कि आपने वो भी देखी होगी कि वो एक घर के आगे रखते हैं, तस्वीर खींचते हैं, उठाते हैं, दूसरे घर के आगे रखते हैं, तस्वीर खींचते हैं, उठाते हैं, तीसरे घर के आगे रखते हैं। इसी तरह पूरी लाइन में वो जहाँ तक कैमरा देख रहा है, दिखा सकता है, वहाँ तक वो देखा जा सकता है कि वो हर दरवाजे के बाहर रख के एक तस्वीर खींचते हैं और उठाते हैं और उठाकर वापस ले जाते हैं। वो एक तोड़ा भी किसी को देना गवारा नहीं करते। ये पंजाब हुकूमत की कारकर्दगी है। अच्छा जी, इमरान खान साहब ने बड़ा अहम पैगाम दे दिया है, बहुत अहम पैगाम है इमरान खान साहब का। वो ये है कि तमाम लीडरान जितने भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडर्स हैं, जितने भी कारकुन हैं, वो तमाम के तमाम व्लॉग्स करें और व्लॉग्स करके बताएं कि उनके ऊपर क्या जुल्म हुआ, किस तरह से जुल्म हुआ, और किस किस ने किया, और कब कब हुआ, और उनके साथ और उनकी फैमिली के साथ क्या जुल्म हुआ। ये सारे मुजालिम जो हैं वो सब बताएंगे। और सबसे पहले मैं आपको कल अपना एक व्लॉग बनाकर उसमें मैं बताऊंगा कि मेरे और मेरी फैमिली के साथ क्या मुजालिम हुए, किस तरह से जुल्म किए गए और मेरा कसूर क्या था, ये सारी बातें। इसी तरह तमाम लीडरों को ये हदायत दी है, पैगाम दिया है, हुक्म दिया है कि वो एक तो अग्रेसिव मूड में आ जाएं, जो वो इस टाइम खेल रहे हैं जिस तरह से, उस तरह से खेल के कुछ भी हासिल नहीं हो सकता। इसलिए, और दूसरी बात जो है वो व्लॉग्स बनानी है। और मैं ये एक मेरी तरफ से पैगाम है कि जिस भी लीडर ने, जिस भी कारकुन ने पैगाम अपना व्लॉग बनवाना हो वो मुझे बुलाए, मैं आऊँगा, आकर आपका व्लॉग बनाऊँगा और अपने यूट्यूब चैनल पर उसको मैं पब्लिश भी करूँगा। मेरे इस बात को अपने पास आप नोट कर लें कि मुझे बताएं। मेरा मोबाइल नंबर चैनल के ऊपर लिखा हुआ है, और जिसके पास नहीं है वो नोट कर ले, 03214157 020। ठीक है, इसके ऊपर आप कॉल करें, मैं आपके पास आऊँगा, आके आपका व्लॉग बनाऊँगा और व्लॉग बना के अपने चैनल के ऊपर पब्लिश कर दूँगा। ये इमरान खान साहब का हुक्म है। अगले व्लॉग तक राशिद इकबाल कादरी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।